नमस्कार। एंटरटेनमेंट जगत के आज के इस खास एनालिसिस में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम सब जानते हैं कि आज की तारीख में मनोरंजन की दुनिया कितनी तेज और विशाल हो चुकी है। रोज इतनी सारी खबरें आती हैं कि दिमाग चक्कर आ जाए। तो आज हम इस सारे शोर शराबे को किनारे रखकर सीधे उन अहम बातों पर फोकस करेंगे जो वाकई मायने रखती हैं। बिना किसी भटकाव के सीधे सोर्स से ली गई सॉलिड जानकारियों के साथ हम आज सिनेमा के इस चकाचौंध को डिकोड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, फटाफट उसका एक रोड मैप देख लेते हैं। शुरुआत करेंगे बॉक्स ऑफिस के बड़े आंकड़ों से, फिर नजर डालेंगे क्रिटिक्स के हिट या मिस रिव्यूज पर। उसके बाद सितारों की असल जिंदगी से जुड़ी गॉसिप, पैन इंडियन सिनेमा के बड़े अपडेट्स और फाइनली बात करेंगे अपकमिंग रिलीज और उनके बज़ की। ओके, तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं, सीधे बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट की तरफ। ये वो जगह है जहां कला और करोड़ों का व्यापार आपस में मिलते हैं। 1791 करोड़ रुपए, मतलब सच में? जरा सोचिए इस नंबर के बारे में। ये कोई आम आंकड़ा नहीं है। ये रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 का ऐतिहासिक 50 दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है। इतने बड़े नंबर्स हमें साफ साफ बताते हैं कि जब किसी फिल्म का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोलता है तो कमाई की कोई लिमिट नहीं होती। और ये आंकड़े वाकई बहुत दिलचस्प हैं, क्योंकि ये बताते हैं कि अलग अलग जॉनर की फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर कैसा रिस्पॉन्स रहा है। एक तरफ रितेश देशमुख की हिस्टोरिकल ड्रामा राजा शिवाजी है, जिसने पहले हफ्ते में ही 60 करोड़ के पार की शानदार छलांग लगाई है। वहीं अक्षय कुमार की भूत बंगला 20वें दिन भी 235 करोड़ के ग्लोबल कलेक्शन के साथ एकदम सॉलिड खड़ी है। दूसरी तरफ ममूटी और मोहन लाल की पेट्रियट 72 करोड़ वर्ल्ड वाइड के साथ थोड़ा संघर्ष कर रही है, जबकि हॉलीवुड की द डेविल वियर्स प्राडा 2 ने भारत में 20 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। साफ है, मार्केट में हर तरह के सिनेमा के लिए ऑडियंस मौजूद है। अब जरा जापानीज एनिमे के इस ग्राफ को देखिए। भारतीय बाजार में इसका सफर एकदम स्लो बर्न की तरह रहा है। चेनसॉ मैन द मूवी रेज आर्क के इस डेटा से पता चलता है कि 16वें दिन फिल्म ने एक वीकेंड जंप देखा, लेकिन उसके तुरंत बाद डेली कमाई में थोड़ी गिरावट आई। खैर, इसके बावजूद 22वें दिन ये फिल्म 5.5 करोड़ का आंकड़ा पार कर गई। ये चीज़ बिल्कुल न्यूट्रल तरीके से दिखाती है कि एनिमे अपनी जगह बनाने के लिए भले ही संघर्ष कर रहा है, लेकिन इसकी पकड़ धीरे धीरे मजबूत हो रही है। बॉक्स ऑफिस और पैसों की बात हो गई, तो अब जरा क्रिटिक्स की अदालत में चलते हैं, क्योंकि सच कहें तो बहुत बड़े बजट का मतलब हमेशा शानदार रिव्यू नहीं होता। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि अभी थिएटर्स में क्वालिटी का कितना बड़ा स्पेक्ट्रम मौजूद है। 80 और मॉर्टल कॉम्बैट 2 जैसी फिल्मों को शानदार 4.0 स्टार्स मिले हैं। राजा शिवाजी 3.5 और दादी की शादी 3.0 पर बनी हुई हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर गिनी वेड सनी 2 और द केरला स्टोरी 2 जैसी फिल्मों को 2.0 और 1.5 जैसी काफी कम रेटिंग्स का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर हमें एक बहुत ही स्पष्ट कंट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ मराठी ऐतिहासिक एपिक राजा शिवाजी है, जिसकी क्रिटिक्स जमकर तारीफ कर रहे हैं। इसे रितेश देशमुख के करियर का सबसे बेहतरीन काम बताया जा रहा है और अजय अतुल के संगीत को तो फिल्म की आत्मा कह दिया गया है। इसके बिल्कुल उलट अगर हम निष्पक्ष रूप से सिर्फ क्रिटिकल कंसेंसस को देखें तो द केरला स्टोरी 2 को महज 1.5 की रेटिंग मिली है और ये क्रिटिक्स की उम्मीदों पर बिल्कुल भी खरी नहीं उतर पाई है। क्रिटिकल एनालिसिस से बाहर निकलकर चलिए अब इस ग्लैमरस इंडस्ट्री के मानवीय पहलू की तरफ चलते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सभी के मन में कभी ना कभी जरूर आता है ना? बॉक्स ऑफिस के आंकड़ों और स्टार रेटिंग से परे इन चमकते सितारों की असल जिंदगी में पर्दे के पीछे आखिर क्या चल रहा होता है? रितेश देशमुख का ये स्टेटमेंट इंडस्ट्री के एक बहुत ही अलग पहलू को सामने लाता है। राजा शिवाजी के लिए इतने बड़े सितारों का बिना फीस के काम करना ये दिखाता है कि करोड़ों के इस बिजनेस में आज भी गहरी दोस्ती और लॉयल्टी मायने रखती है। ये पैसा नहीं बल्कि आपसी सम्मान की कहानी है। ग्लैमर की दुनिया के पीछे एक और बहुत ही संवेदनशील सच्चाई सुहा अली खान के इस कथन से सामने आती है। अपनी मां शर्मिला टैगोर के लंग कैंसर डायग्नोसिस के बारे में बात करते हुए उन्होंने जो कहा वो हमें याद दिलाता है कि परिवार कितना भी बड़ा या मशहूर क्यों ना हो, हेल्थ क्राइसिस और अपनों के करीब आने की जरूरत हम सभी के लिए बिल्कुल एक जैसी होती है। कपूर फैमिली बॉलीवुड के सबसे बड़े खानदानों में से एक हैं, लेकिन नीतू कपूर की ये खुलासे एकदम अनफिल्टर्ड हैं। 6 महीने तक चलने वाले झगड़े हों या दुख के समय में शराब का सहारा लेना, ये बातें उस इंसानी कमजोरी और संघर्ष को दिखाती हैं जो अक्सर कैमरों से दूर रहता है। और हाँ, आलिया भट्ट के साथ बच्चों की परवरिश को लेकर होने वाली खट्टी मीठी नोक-झोंक, ये तो शायद हर परिवार की कहानी है। अब ये देखिए, तनिषा मुखर्जी का ये नजरिया इंडस्ट्री की बदलती और शायद थोड़ी ठंडी संस्कृति की ओर इशारा करता है। उन्होंने साफ कहा कि अब फोकस वैल्यूज पर कम और मुनाफे पर ज्यादा है।
जब स्क्रीन टाइम और टीआरपी के लिए परिवार के नाम का इस्तेमाल होता है, जिससे उन्होंने अपने बिग बॉस के अनुभव को ट्रॉमेटिक बताते हुए जिक्र किया, तो ये समझना मुश्किल नहीं है कि ये दुनिया कितनी कमर्शियल हो चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरा नज़ारा कैसे और बड़ा होता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि आज सिनेमा सिर्फ बॉलीवुड तक सीमित नहीं है। पैन इंडियन सिनेमा में बहुत कुछ पकड़ा है। इस रीजनल हब की स्पीड और स्केल देखिए। रामचरण की फिल्म पेद्दी ने नॉर्थ अमेरिका में महज 4 घंटे में $100 की प्री सेल्स पार कर ली। इसके अलावा विद्या बालन का नंदमुरी बालकृष्ण के साथ तेलुगु इंडस्ट्री में एंट्री करना और धनुष का एक विशाल मंदिर सेट पर D55 की शूटिंग करना, ये सब साबित करता है कि अलग अलग इंडस्ट्रीज के टैलेंट का जो क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है वो अब रुकने वाला नहीं है। जरा इस स्केल के बारे में सोचिए। सिर्फ एक फिल्म और 100 से ज्यादा लोकेशंस। दुलकर सलमान की आई एम गेम के लिए दक्षिण भारत की इतनी लोकेशंस का इस्तेमाल करना ये बताता है कि विजुअल स्टोरी टेलिंग को लेकर मेकर्स कितने सीरियस हैं। और सिर्फ स्केल ही नहीं, ऑथेंटिसिटी की भी भारी डिमांड है। बैसिल जोसेफ की ये बात एकदम सटीक बैठती है। आज के दर्शक यथार्थवादी किरदार देखना चाहते हैं। सिर्फ क्लीन शेव होकर पर्दे पर आ जाना और खुद को कॉलेज बॉय बता देना अब काम नहीं करता। दर्शकों को अब जमीन से जुड़ी कहानियां चाहिए। अब फाइनली बात करते हैं भविष्य की। आने वाले महीनों में कौन सी बड़ी फिल्में और प्रोजेक्ट्स हैं जो इंटरनेट पर बज़ क्रिएट कर रहे हैं? पाइपलाइन में काफी वैरायटी देखने को मिल रही है। 29 मई को जैकी श्रॉफ की द ग्रेट ग्रैंड सुपर हीरो आ रही है। इसके साथ ही कुणाल खेमू मडगांव एक्सप्रेस 2 की स्क्रिप्टिंग पर लग गए हैं। और एक सरप्राइज ये है कि सलामे इश्क 2 वापस आ रही है, लेकिन इस बार अक्षय कुमार के बिना। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि मेकर्स अब यूनिवर्स और एपिक स्केल पर दांव लगा रहे हैं। धुरंधर 2 का रॉ और अनदेखा OTT कट आना और इसके तीसरे पार्ट की चर्चा होना इस बात का सबूत है। और यश का रामायण के लिए मुंबई के एक भव्य सेट पर शिव धनुष उठाने वाला सीन शूट करना, ये साफ इशारा है कि ऑडियंस लार्जर देन लाइफ सिनेमाई एक्सपीरियंस के लिए बिल्कुल तैयार है। और इसी के साथ हम एक बहुत ही अहम सवाल पर आके रुकते हैं। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स के बदलते रूल्स, नॉर्थ और साउथ का ये शानदार पैन इंडियन क्रॉसओवर और स्टारडम की ये बिल्कुल नई परिभाषा, ये सब मिलकर हमारे कल के एंटरटेनमेंट को कैसे शेप करेंगे। हम इन बदलते रुझानों पर अपनी नज़र बिल्कुल बनाए रखेंगे। आज के इस एनालिसिस में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम जल्द ही ऐसे ही शानदार इनसाइट्स के साथ फिर लौटेंगे।